नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस स्पेशल सेशन में। जैसा कि पता हो कि बेसिकली इन सेशंस का पर्पस ये है कि कम समय में हम लोग आप लोगों को एक बेहतर टॉपिक को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पेपर 3 में ये गारंटी है कि आपके जैब के एग्जामिनेशन में इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत डिटेल में समझेंगे और आई होप आज के बाद आपको इन टॉपिक के केस स्टडी में कभी डाउट ना हो। चलिए, अगर हम बात करते हैं डिप्रिसिएशन, तो सभी लोगों को पता है कि डिप्रिसिएशन एक वैल्यू है जो एसेट से हम हमेशा उसको माइनस करते हैं ड्यू टू मैनी रीजन। ठीक है, तो इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ कि कितने मैथड्स हैं, पहले तो वो हम समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं, पहला जो लिखा है फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट या फिक्स इंस्टॉलमेंट, जिसे हम कहते हैं SLM मेथड। मीन्स जैसे मान लो कोई एसेट्स की वैल्यू 1 लाख रुपए है ना, और इसमें कहा गया कि हर साल 10% इसका डिप्रिसिएशन वैल्यू कटेगा और इसकी जो लाइफ है वो 3 साल तक है ना। यानी हमें पता है कि हर साल इसका 10% ही कटेगा, ये फिक्स हो गया। यानी हम कह सकते हैं टोटल 3 साल में 30,000 रुपीज़ क्या होगा, हमारा क्या होगा, डिप्रिसिएशन वैल्यू डिडक्ट होगा। ठीक है, या कभी कभी ऐसा होगा कि परसेंटेज नहीं हो के कहेगा कि इस 1 लाख रुपए के एसेट्स पर जो टोटल डिप्रिसिएशन होती है वो कटेगी करीब 40,000 रुपीज़। तो इसको आप 3 साल से डिवाइड कर दो तो आपके सामने 1 साल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। हमेशा इसमें जो डिप्रिसिएशन वैल्यू होगी ना, वो हमेशा कांस्टेंट होगी, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरा हमारा है जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स परसेंटेज ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। जैसे ये क्या होता है कि जैसे मान लो 10,000 रुपीज़ पे पहले साल कटी 10%। अब समझिएगा डिमिनिशिंग मेथड होती क्या है। अब इसकी वैल्यू आई 1,000 रुपये, तो हम 1,000 रुपये को इस 10,000 में से कर देंगे माइनस। तो अगले साल जो बुक वैल्यू बची वो बची 9,000, फिर इसका निकालेंगे 10%, फिर 9,000 रुपीज़ आई, फिर इसमें से 9,000 रुपये माइनस कर देंगे तो बचा कितना, 8,100 रुपीज़, 900 निकला। तो इसे हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड, यानी कि जो अमाउंट डिडक्ट होके आएगा उस पर हम निकालेंगे हमेशा, जिसे हम लोग राइट डाउन वैल्यू के मेथड से भी जानते हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं WDM मेथड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और लास्ट बहुत ही यूनिक होता है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। इसमें बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे मान लो किसी एसेट्स की लाइफ 3 साल है, तो 1 + 2 + 3 यानी कि, और इसको ऐड कर दो, यानी कि दिस इज कॉल्ड टोटल 6। यानी अगर पूछे कि बताइए आपको पहले साल का, तो हमें इसको काउंट करना है, दूसरे साल का तो हमें इसको काउंट करना है, और तीसरे साल का तो हमें इसको काउंट करना है। तो याद रखना डिप्रिसिएशन के 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको सॉल्व करना है, जिसका जो मेथड है अगर मैं बोलूँ तो इसका नाम है, जिसमें कहीं मेंशन नहीं हो तो आप उसे मान लो कि वह स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं कि इस एसेट्स की कॉस्ट कितनी है, तो यहां लिखा हुआ है 4 लाख रुपए। ठीक है, और इसकी जो लाइफ है वो 3 साल का है। ठीक है, और इसकी जो रेजिडेंशियल वैल्यू है वो है 40,000 रुपीज़। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 4 लाख रुपीज़ में माइनस कर दें जो इसकी वैल्यू बची हुई है 40,000 रुपीज़, मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 360। अब क्योंकि हर साल ये कॉमन होगा तो उसको हम 3 से डिवाइड कर दें, यानी कि इसका 1 साल का जो वैल्यू आई वो आ गई 1,20,000 रुपये। आंसर हमारा हो गया फर्स्ट नंबर। अब इसी क्वेश्चन का अगर हम पूछे आपसे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना होगा, इट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल। अगर पूछे कभी कोई अमाउंट तो क्या करना होगा, जो भी कॉस्ट ऑफ एसेट्स है मैंने लिख लिया, उसमें से आपको जो उसकी नेट रेजिडेंशियल वैल्यू है उसको करना होगा माइनस अपॉन यूजफुल लाइफ। ये हो गया पॉइंट नंबर 1।
अगर मैं पॉइंट नंबर 2 पूछूं आपसे तो क्या कहूँगा, अगर पूछूं रेट ऑफ डिप्रिसिएशन तो क्या करेंगे, जो भी एनुअल डिप्रिसिएशन है उसको हम 100 से करें मल्टीप्लाई अपॉन कर दे अगर हम कॉस्ट ऑफ एसेट से, तो निकल के चलाएगा कि हमारा जो रेट है वो क्या होगा। ओके, तो इसी क्वेश्चन पे हमने सॉल्व किया और हमारा क्या आ गया, 1,20,000 रुपये हमारा आ गया 1 साल का डिप्रिसिएशन। ना आई होप ये कॉन्सेप्ट सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगला, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अकॉर्डिंग टू द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो हमारा डिप्रिसिएशन होता है वो एक फिक्स परसेंटेज होता है ऑन बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। एज द बुक वैल्यू रिड्यूस होती है हर साल, डाउन होगी क्योंकि हमेशा वो वैल्यू माइनस होगी, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, जिसको हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, या इसे हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसका फॉर्मूला याद रखिए, जब भी बात हो अमाउंट ऑफ डिप्रेशन की तो सिंपल सा, जो भी बुक ऑफ वैल्यू है इनटू रेट अपॉन 100 करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए आते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चंस के साथ, जरा समझिएगा। मिस्टर श्रीवास्तव जी ने 1 अप्रैल को एक मशीन खरीदी, इसकी कॉस्ट थी 4 लाख रुपए, और उसके इंस्टॉलेशन में जो उन्होंने लगाया वो लगाया 1 लाख रुपए। मैं अपने को हाइड कर रहा हूँ, समझिएगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मशीन की जो टोटल कॉस्ट हो गई, अगर मैं काउंट करूँ तो काउंट हो गई विच इज़ कॉल 1 लाख, यानी कि हमारी जो मशीन की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 5 लाख रुपए। आई होप इसमें समझने में किसी को डाउट नहीं होगा। अब जरा देखिए, इस मशीन की जो यूजफुल लाइफ है वो 3 साल के लिए है, और इसका जो एस्टिमेट रेजिडेंशियल वैल्यू है वो कितनी है, 40,000, ठीक है। और इन्होंने इस मशीन को 25,000 में 2,50,000 में क्या किया, इसको बेच दिया। और जो डिप्रिसिएशन वैल्यू है वो 10% पर एनम है। आपको और बताना है कि जो बुकिंग एंट्री है वो हर साल होती है 31 दिसंबर को, हर साल ख़त्म होती है, यानी जो ईयर है वो जनवरी से दिसंबर के बीच हम इसको काउंट करेंगे। इस क्वेश्चन को देखो सिंपल शब्दों में सॉल्व करिए। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इक्वल टू बुक वैल्यू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इंटू 100 करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला। मीन्स अगर हम 15 का निकालें तो शायद 5 लाख इसकी कॉस्ट हो गई, जो मैंने आपको पीछे बताया, 4 लाख और 1 लाख रुपए, यानी ये हो गई इस मशीन की टोटल कॉस्ट विच इज कॉल्ड 5 लाख रुपए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि आपने 9 महीनों का क्यों निकाला, तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें 1 अप्रैल को है, यानी कि हमें सिर्फ 9 महीनों का निकालना, यानी 15 में जो हमें देना होगा वैल्यू सिर्फ 9 महीनों का देना होगा, 9 मंथ का, तो हमने निकाल लिया 37,500। अब इस वैल्यू में से आप इतनी वैल्यू माइनस कर दीजिए, यानी कि अगर आप 5 लाख रुपए में से 37,500 को अगर माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, अगर मैं इसको एलएस कर लूँ, 5 लाख में से माइनस 37,500 करते हैं तो वैल्यू आती है 462,500, यानी अगले साल वैल्यू कितनी हो गई 2016 की 462,500। अब इस साल हम पूरा निकालेंगे, 16 का पूरा होगा, ये वैल्यू आई। उसी प्रकार 17 का निकालेंगे पूरा, लेकिन 18 में याद रखना हमें निकालना होगा सिर्फ 3 महीनों का, क्योंकि हमने मशीन को बेच दिया, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का, यानी हमारी वैल्यू कितनी निकल गई 9366। अब हमें निकालना होगा बुक वैल्यू क्या होगी ऑन जनवरी 2018 में, तो जो भी आपका है डिप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स का, यानी और जो आपने कैश रिसीव किया, यानी ये हमारी वैल्यू आ गई, उसमें से हमने इतना क्या करेंगे, हम इसको करेंगे माइनस, और माइनस फिर हमने 2.5 लाख में मशीन को बेच दिया, यानी कि फाइनली हमारे पास कितना रुपया बचा, विच इज कॉल उस बुक की वैल्यू कितनी होगी 1,15,259 रुपये। आई होप आज के बाद आप ऐसे क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। एक एसेट्स है जिसकी कॉस्ट है 330 लाख रुपीज़, उसकी जो रेजिडेंशियल वैल्यू है वो 30,000 रुपीज़ है, ठीक है, और इसकी जो लाइफ है वो 4 साल के लिए। आपको
डिप्रिसिएशन निकालना है पहले साल का यूजिंग सम ऑफ डिजिट मेथड। मैंने क्या बोला, सबसे पहले 1 + 2 + 3 + 4 = 10 करेंगे। ओके, अब अगर पहले साल का पूछा तो क्या करेंगे, 4 × 10 अपॉन दिस वन वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई। दूसरे साल का पूछेंगे तो क्या होगा, 3 अपॉन 10 अपॉन इतना 9000। इसमें जस्ट उल्टा करते हैं, ठीक है, तीसरे साल एंड चौथे साल, क्योंकि लास्ट साल में मतलब चौथे में हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही साल तो बचा। पहले साल में आपको पूरा 4 साल मिला, दूसरे साल में आपको पूरा 3 साल मिला, तीसरे साल में आपको पूरा 2 साल का टाइम मिला, एंड फोर्थ ईयर में सिर्फ आपको 1 साल का मिला। सो याद रखना यहाँ आंसर आपका क्या होगा, अगर पूछा जा रहा फर्स्ट ईयर का तो आंसर हमारा होगा 1,20,000 रुपये। चलिए एक और देखते हैं, और ये है छोटा सा एक MCQ। डिप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेस होता है जो कि चार्ज होता है PL अकाउंट में। डिप्रिसिएशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। एसेट्स दैट आर डिप्रिसिएटेड आर टेंजिबल एसेट्स, या डिप्रिसिएशन इज लाइक इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। तो एक बात याद रखना, इसको हम कभी भी ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें रियल में कैश फ्लो नहीं होता। Depreciation is one of the few expenses for which there is no outgoing cash flow. Cash is spent during acquisition of the fixed assets, so there is no need to expend any more cash as part of depreciation process unless the assets is being upgraded. So depreciation एक नॉन कैश कंपोनेंट है किसका, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। हम दिखाते तो हैं क्या रियल में कैश फ्लो हुआ, रियल में तो कैश फ्लो नहीं हुआ। नाउ नेक्स्ट टू द नेक्स्ट पॉइंट, कौन से मेथड में जो हमारा डिप्रिसिएशन है वो हमेशा डिक्रीज होता है, तो याद रखना हमेशा क्या होगा, द आंसर इज योर रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या जिसको हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला। अब यह क्वेश्चन ना बहुत प्यारा है, अगर आप ध्यान से देखो। एक किसी एसेट्स की कॉस्ट है 7,20,000 और उसका जो रेजिडेंशियल वैल्यू है वो 90,000 रुपीज़ है, और इसकी जो लाइफ है वो 9 साल की है। अब आपको सिंपली ये बताना है थ्रू स्ट्रेट लाइन मेथड कि मुझे बताओ 5वें साल का डिप्रिसिएशन क्या होगा। देखो लॉजिकल क्वेश्चन है ये। अगर मैं कहूँ 7,20,000 में से मैं सबसे पहले तो 90,000 को कर दूँ माइनस, यानी अगर मैंने 7,20,000 में से माइनस मैंने किया 90,000 तो हमारे पास वैल्यू आती है 630। अब इसकी जो लाइफ है कितने साल की है, 9 साल की है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हर साल 70,000 रुपीज़ कटेगा, विच इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था, अगर 5वें साल का पूछे, पहले साल का पूछे, थर्ड ईयर का पूछे, तो ऑलवेज आपका आंसर कितना होगा, 70,000 रुपीज़, बिकॉज इस मेथड का नाम है SLM में मेथड। इसमें हमेशा मैंने कहा है कि हमेशा जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। सो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा 70,000 रुपीज़ इज द राइट आंसर। आई होप आज के बाद कभी भी आपको डाउट नहीं होगा अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड है डिप्रिसिएशन से। ऐसे ही टॉपिक के लिए जुड़िए आप ओली बोर्ड के साथ और सब्सक्राइब करिए ओली बोर्ड JIB इन SEBI के चैनल को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।